वो बात क्या बापू, और बहुत उदास दिखते तो बताओ बात क्या बापू। हाय हाय मेरी जान, आज हमें पहली बार पता चला कि गरीबों के घर में भी गुलाब के फूल खिलते हैं। नहीं मालिक, ये नहीं मालूम था, वरना पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर तुम्हारी झोपड़ी के चक्कर लगाया करता नहीं मालिक। और आए दिन तुमसे मुलाकात करता और तुम अपनी झोपड़ी के बाहर निकलकर हमारा इंतजार। अब तो नगई लागे, अब तो नगई लागे, जूता निकाल के बीच मारेंगे तुम्हारे। अंजू, वास्तव में तुमने तो मेरा जिगर घायल कर दिया है मेरी जान, और इस घायल जिगर का इलाज सिर्फ तुम हो। तुम एक अंजू, वास्तव में तुमने मेरा जिगर घायल कर दिया, और इस घायल जिगर का इलाज ए मेरी जान, जिगर को कर गई घायल। नहीं मालिक, तेरी निगाह है सितम। मालिक जाने शिला क्या खूब बुतिया, मालिक। तुमने दर्द दिल का सनम। आज से इश्क कलेजे में दबी रहती है, कलेजे में मालिक। आज से इश्क कलेजे में दबी रहती है। तूने जिस दिन से लगाई है लगी, वो दीवानी मालिक, वो मस्तानी नहीं मालिक। आइटम बम है तेरी जवानी, बाली है तेरी उमरिया। ढूंढ ले कोई समरिया। वो दीवानी, वो मस्तानी, आइटम बम है तेरी जवानी, बाली है तेरी
ये 10 रुपए का कलम इनाम आपको दिए हैं। भाई साहब का गला प्यार झमक कर तीखी नैना लाल गुलाबी सुंदर मुखड़ा होठ शराबी सुंदर मुखड़ा होठ शराबी। और ये आगे संजय 10 रुपए का कलम बंद इनाम जो है रेवान की तरफ से तुम्हारे लिए बिटिया। तीखी नैना लाल गुलाबी सुंदर मुखड़ा होठ शराबी सुंदर मुखड़ा होठ शराबी। बातों मेरी मान ले गोरी रातो आजा चोरी चोर। अजय हो रहे का मर गए का तो है भगवान और मेरी आबरू तो बचा और यहाँ ये भगवान और मेरी आबरू तो बचा। एक दुखिया यहाँ पर परेशान है, तू कहाँ है छिपा और भगवान जल्दी गया 2 प्रति की तरह ला मेरी तेरी सूरत दीवाना बाप प्यारी हंसकर गले से लगा लो मुझे। छोड़ो शर्मो हया आओ आगोश में आज जी भर के तुमसे करूं प्यार में। पापी हूँ मालिक और तुम्हारा सुनो पाप और ये आगे हमारे भैया नरेंद्र मोदिया की तरफ से ये 10 रुपए का कलम इनाम आपको दिए हैं। भाई साहब का कहना है दाल खाओ उर्द की ताजी हो चाहे बांसी और प्यार करो झमक करे भले बाद में हो फांसी। चाहे कुछ हो जाए इसकी परवाह नहीं। और ये आ गए गोपी ये ग्राम नकारा की तरफ से ये 10 रुपए दिए हैं कि जब प्यार झमक के हो। बोल क्या इरादा है तेरा? हेलो जो हमारे भाई साहब संजय के नाम से अभी हम 10 रुपए बोले रहन उनका नाम नीरज है। और ये आगे हमारे भाई साहब फिर वही गोपी ये 10 रुपए का कलम बंद इनाम दिए है कि जब प्यार झमक के हो। और मालिक तुम्हारा सुनो हम गरीबों को इतना सताओ नहीं, मार डालो हमें और हमको मंजूर है, मेरी इज्जत पे धब्बा लगाओ। कब से समझा रहा और पर तुम मानी नहीं। और पर तुम मानी नहीं। घमंडी चखाऊंगा इसका मजा सारी चमड़ी खुरच कर मैं बाहर करूं बदजुबानी की तुझको मिलेगी सजा। कपड़े उतार उठाए। देख तेरी गालियां तेरी लौंडिया क्या हालत बनवाई थी। आज इसकी नस नस ना फाड़ दिया तो मेरा नाम ठाकुर अभय सिंह नहीं है। रोक साले। हालो ये आगे कमलेश दीवाना नीरज मस्ताना इस सीन पे खुश होकर दिए हैं 10 रुपए। दिनवा आज तेरे घर की इज्जत को ऐसे बिखेरा है हमने जैसे कांच के टुकड़े टूटकर बिखर जाते हैं। अब तू क्या ये शांति नगर का कोई इंसान मेरे बाप की बात को इनकार नहीं करेगा।
और जिसने भी इनकार किया तो मां कसम उसका अंजाम होगा सजाए। अंजू 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 बहन, मैं तुझे किस हालत में देख रहा हूँ अंजू। और प्यारी बहना, और जरा लब हिलाओ और कितने हालत बनाई बताओ। मेरी बहन, ये तेरा हाल किसने किया? भैया हाय क्या बताऊं मैं भैया, हजारी हाय लुट गई आज बहना तुम्हारा। तेरा हाल किसने किया? भैया आज अपनी झोपड़ी पर ठाकुर अभय सिंह आया था। ये अभय सिंह कौन है बहन? ये जमींदार अजगर सिंह का बेटा है भैया। क्या कहा? अजगर सिंह का बेटा है? बापू को बहुत बेरी में तरीके से मारा था भैया। क्या कहा? बापू को मारा है? अचानक भैया मैं आ गई तो क्या हुआ बहन? बापू को रस्से से खंबे से बंधा दिया। रस्से से खंबे से बंधा दिया? और भैया मुझे अकेली पाकर ठाकुर अभय सिंह ने हमारी इज्जत को लूट लिया भैया। तो तेरी दिल मरा चल हो, दिल मरा चल हो, उस कमीने को जिंदा नहीं, उसने आंसू दिए हैं तेरी आंख में, उसके गंगा नहाओ उनमें हराम जाने दिए मदर। मेरी झोपड़ी पे आके मेरे बूढ़े बाप पे हाथ उठाया और मेरी बहन की इज्जत लूट ली। आज ये अर्जुन तेरी हवेली आ रहा। आज या दुनिया में तू रहेगा अभय सिंह या फिर ये अर्जुन रहेगा। बापू मुझे लाठी दे दो, लाठी दे दो बाबा।
जो दीनदयाल दिनुआ की झोपड़ी पर पूछताछ करने गया था अभी वापस नहीं आया। चलो कुछ से इंतजार कर लेते हैं। जय शंकर की। शंकर की, लेकिन तुम यहाँ कैसे? यहाँ कैसे? अरे तुम तो हमरे बेटे के साथ गए थे। अरे भाई छोटे ठाकुर कहीं चलो तो हवेली पर काम देखो चले। दिनवा मिला रहा है, मिला रहा है। हाँ मिला रहा है। देखो ऐसा हमें सभी बनावटी बातें मत सिखाओ। क्या? हम समझ गए बस, तुम्हारी बस। हरकत। तुमने वहाँ पर कोई गलती कर दिया होगा अब गलती हम करते नहीं। और हमरे बेटे को आ गया गुस्सा। हाँ और गुस्से में उसने तुम्हें वहाँ से भगा। एक बात अच्छी तरह समझ लेने, यदि कोई गलती तुम्हारी निकल आई तो जो हम पहले कहते थे वो अब भी कहते हैं। देख रहे हैं ये दुनिया तो होगी लेकिन इस दुनिया में तुम नहीं होगी। इनके मतलब दो घाट नंबर हमारा है। आने दो अभय सिंह को खूब ना ना अब झूठ रहा बोली नहीं। आने दो बस। अब यार छोटे ठाकुर पूछो। जय शंकर की पापा। तो हो गया और काम पूरा पिताजी मेरे हो गया। और काम पूरा पिताजी मेरे कर दिया हमने दिनवा को बर्बाद है। काम से कोई इनकार अब करेगा नहीं। दे दिया साले को उसका अंजाम। काम अच्छा है बेटा और वहां पर किया काम और बेटा वहां पर किया। अब किसी बात की तुम फिक्र ना करो। कोई फिक्र नहीं। जो भी होगा वो सब देखा जाएगा। तुम अपने मन में किसी बात से ना डरो। कोई चिंता नहीं है पापा। फिक्र करने की जरूरत नहीं है हमें बेटा। तुम्हारे होते हुए कोई चिंता फिक्र रहती ही नहीं तो है। हमें ये बताओ जिस वक्त तुम दिनुआ की झोपड़ी पर पहुंचे हाँ, तो बात कहाँ से प्रारंभ हुई? दिनवा की झोपड़ी के पास पहुंचकर हमने रमुआ ने उसको 4-5 आवाज दिया, फिर क्या हुआ? लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं। जवाब क्या? साला इतना मगरूर हो गया है। जब जवाब नहीं दिया तो हमने और रमुआ ने जाकर गुस्से में उसका टटिया फरका सब फाड़ दिया। बस बेटा बहुत अच्छे। अरे हम लोग जवान भारे भी हैं। तुम हटो, तुम हट। साले टटिया फरका कहा? हार के टडिया भर का उठा के फेंक दिया सब। टटिया फरका जाकर फाड़ दिया झोपड़ी के अंदर घुस के। घुस गए फिर क्या वहाँ हुआ? जब जाकर पहुंचे तो हमने देखा साला दिनवा चारपाई पे बैठा खाना खा रहा था। यानी 1 महीने से फार्म का काम बंद पड़ा, वो साला खाना खा रहा खाना खाते हमने उसको देखा, मारा उसके खींचका। था। तमीज को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। खींचकर लात मारा तो साला चारपाई के नीचे लड़खड़ा कर गिरा। मुझसे कहने लगा कौन हो भैया, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। और तो अपना परिचय बता देते। हमने बता दिया मैं जमींदार अजगर सिंह का बेटा अभय सिंह हूँ। ठीक किया, फिर? तो साला कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगा। फिर जब हमने जानकारी किया है खेतों में काम धाम का है बंद पड़ा है, क्या जवाब दिया? तो उठाया लाठी, मुझसे कहने लगा चुपचाप अभय सिंह जाओ यहाँ से और जाकर अपने बाप घमंडी अजगर से कह दो हाँ। जब तक मजदूरों को पिछला पैसा नहीं मिलेगा तब तक कोई मजदूर काम करने वहां नहीं जाएगा। तो इस बात को वहां खड़े खड़े सुनते रहे। नहीं पापा, क्या किया? ये बात सुनते हमें आया गुस्सा और हमने गुस्से में उसको मारना शुरू किया। बहुत अच्छे। मार मार कर बेहाल कर दिया, रस्से में जकड़वा लिया, शाबाश। हवेली लेकर चल दिए। वाह बेटा। तब तक दौड़कर उसकी बेटी वहां अंजू आ गई। उसके कोई लौंडिया भी है। अंजू नाम था उसका। उसकी अंजू लौंडिया वहां पर अंजू आ गई। हाँ बुढ़वा की लौड़िया